और ईशान किशन ने बैंड बजा दिया और फास्टेस्ट एवर जो है डबल सेंचुरी आ गई ईशान किशन की जानिब से। बट व्हाट अबाउट ईशान किशन नॉक। और फिर आज बताया क्रिकेट के पापा ने कि मैं खड़ा हुआ हूं। और देखें धवन ने जल्दी जान छोड़ी, लेकिन ये इंडिया का फ्यूचर है और इस फ्यूचर को गाइड करने के लिए विराट कोहली जरूरी है। विराट होता है तो सूर्या मारता है, विराट होता है तो ईशान को खिलाता है। What an innings by Virat Kohli and Ishan Kishan, fastest double 100। ये मगर ईशान किशन का कौन जानता था 24 चौके मेरा घंटा 24 मैचेस में भी नहीं मार सकेगा, 10 छक्के। लेकिन जिस तरह आज ईशान किशन ने खेला उसने तो खुन्ने खोल दी है। वही कहता ना शोएब अख्तर खुन्ने खोल दो, आज उसने खुन्ने खोल दी है। फील्डलेस अप्रोच, मास्टर ब्लास्टर टाइप इनिंग्स खेली, मतलब पलट के देखा ही नहीं ना कि बांग्लादेश कौन है। कोई क्लब लेवल के बॉलर्स हैं भाई, इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स हैं, लेकिन ईशान किशन के आप देखिए किस तरह की शॉट्स उसने खेले हैं, लाजवाब। बांग्लादेश को कोई पता ही नहीं था भाईजान ये हो क्या रहा है हमारे पास। एक स्टेज आती है फिर बंदा कहता है जनाब फिर आप जितना मारना मार लो, फिर जब थक जाओगे बता देना। आज उसने सारा कर्जा उतार दिया, मतलब जितना कर्जा अब्बू पे था वो भी उतारा, अब्बू का कर्जा भी उतारा, रोहित शर्मा का कर्जा उतारा, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ पे जो कर्जा चढ़ा हुआ था वो उतारा। मैं क्या बोलूं कि आज क्या 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 हो गया है, ये मैं बयान नहीं कर सकता लफ्जों में। ये आपको अंदाजा नहीं होगा कि मैं इसमें जिसको कहते कितना शौक हुआ हूं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईशान किशन आएगा, 2 मैचेस खेलना नहीं, अगले मैच में आके 200 रन बना देगा। 200 रन, लेकिन इसके 200 रन के अंदर जितना हाथ विराट कोहली का है ना, उतना हाथ किसी का नहीं जो उसने इसको खिलाया है। और साथ में विराट कोहली जिसका सबको इंतजार था, 72nd ओडीआई सेंचुरी। टी20 में टी20 में सेंचुरी आ चुकी थी, ओडीआई में भी सेंचुरी आ चुकी है। अब टेस्ट मैच खेलेंगे विराट कोहली, वहां भी टेस्ट सेंचुरी का इंतजार होगा, जो कि 2019 इन्हीं मैदानों इसी ऑपोजिशन के खिलाफ विराट कोहली ने 2019 में बनाई थी, जो कि विराट की लास्ट टेस्ट 100 थी। सो बहुत बहुत मुबारक हो, व्हाट एन अमेजिंग इनिंग्स, मजा आ गया देखने का, पैसा वसूल हो गया। हेलो दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा वनडे मुकाबला भारत जीत गया, जिसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 410 रन का लक्ष्य बांग्लादेश को दिया, जिसमें ईशान किशन ने धमाकेदार पारी खेली और विराट कोहली ने भी 113 रनों की पारी खेली। ईशान किशन और विराट कोहली की बैटिंग की पाकिस्तानी मीडिया कायल हो गई है और दोनों की जमकर तारीफ। देखते हैं और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। और ईशान किशन ने बैंड बजा दिया और फास्टेस्ट एवर जो है डबल सेंचुरी आ गई ईशान किशन की जानिब से। बट व्हाट अबाउट ईशान किशन नॉक। और फिर आज बताया क्रिकेट के पापा ने कि मैं खड़ा हुआ हूं। और देखें धवन ने जल्दी जान छोड़ी, लेकिन ये इंडिया का फ्यूचर है और इस फ्यूचर को गाइड करने के लिए विराट कोहली जरूरी है। विराट होता है तो सूर्या मारता है, विराट होता है तो ईशान को खिलाता है। पे बताएं, ये वही टीम है जिसके खिलाफ 2019 में मारी थी। आपका ये मुद्दा तो नहीं है कि रोहित हटे कप्तानी से तो गेम हो गई। मेरा मुद्दा नहीं है, रोहित भले चांद पे चला जाए मेरे घंटे से भाई, मैं थोड़ी खिला रहा हूँ उसको, मेरी जेब से पैसे थोड़ी ले रहा है कोई, मेरे कहने से क्रिकेट थोड़ी खेली है उसने। मैंने अंगूठा जख्मी किया था, ये उंगली जख्मी करी थी, मगर इधर आ जाए 278 रन की पार्टनरशिप कॉल लोग है यार, ये 9.11 के एवरेज से है। ठीक है, ये वही बच्चा है जिसको रोहित ने खिला दिया था, विराट ने खिला दिया था T20 वर्ल्ड कप में, रोहित के ऊपर चला गया था खेलने के लिए, मगर उसके बाद फिर इसको मौके नहीं लग सके और आखिरकार 99 रन की आखिरी इनिंग है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, चाहे 1 रन से रह गया था ये लखनऊ के अंदर। आज तो अतिया का तकिया कप्तान है। आज उसने सारा कर्जा उतार दिया, मतलब जितना कर्जा अब्बू पे था वो भी उतारा, अब्बू का कर्जा भी उतारा, रोहित शर्मा का कर्जा उतारा, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ पे जो कर्जा चढ़ा हुआ था वो उतारा। फिर इंडियन फैंस जो खार में आ गए थे कि भाई तू कुछ भी कर लो, सीरीज तो निकल गई। ये तो हमने भी कल बोला था कि भाई 1 लाख रन मार दो, मगर इस अंदाज से अगर तुम मारोगे, वो भी मतलब कल का बच्चा, ये तो कल का बच्चा है, भले 16 करोड़ का है मुंबई के लिए, मगर है तो कल का बच्चा ना यार। ये तो तवक्को मुझे भी नहीं थी कि ये आएगा निकल कर और ये अब्बू के साथ खड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये बात वासी की मैं बिल्कुल इंडोर्स करूंगा कि रोहित के अलावा जो भी कप्तान है टीम इंडिया का, इवन केएल राहुल है, इवन शिखर धवन हो, या इवन श्रेयस अय्यर हो, यार परफॉर्मेंस लड़कों में से निकल कर आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये जरा बड़ी समझने वाली बात है। मगर ईशान किशन का कौन जानता था 24 चौके मेरा घंटा 24 मैचेस में भी नहीं मार सकेगा, 10 छक्के। छक्का बड़ी मुश्किल से लगता है यानी ये जो प्रेशरस गेम था उसमें सब ढह जाते हैं। पहले किसी को प्लेयर तो बनने दो, उसको 15.25 करोड़ दिखा दिया आईपीएल में, जब से वो
पागल हो गया, फॉर्म चली गई। अब क्या हुआ है, वो तरस गया, उसे लग गया कि मैं इस दौड़ में बहुत पीछे चला गया हूं। कोई सैमसन का नाम लेता है, कोई गिल का नाम लेता है, लोग मुझे भूल गए, 4-4 कीपर बताते हैं, मेरा जिक्र ही नहीं आता। तो आज उसने अपना तस्करा सबसे ऊपर कर लिया। ये मैं कहता हूं, इन लोगों में बात है, दम है, फ्लेयर है, बट इट्स ऑल अबाउट यूटिलाइजिंग देयर स्किल्स एट दिस लेवल। देखिए इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खुश लोग हैं वो है इंडियन के क्रिकेट फैन। मतलब कि मैं क्या बोलूं कि आज क्या 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 हो गया है, ये मैं बयान नहीं कर सकता लफ्जों में। ये आपको अंदाजा नहीं होगा कि मैं इसको जिसको कहते हैं कितना शौक हुआ हूं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईशान किशन आएगा, 2 मैचेस खेला नहीं, अगले मैच में आके 200 रन बना देगा। 200 रन, 10 छक्के, 24 चौकों के बाद वो 200 रन। यहां पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो कल तक हम बड़े खुश थे कि 150 की लीड पाकिस्तान देगा, इंग्लैंड को फटका देगा। आज पाकिस्तान पूरी की पूरी 90 रन पे आके आउट होगी, और यहाँ पे 90 रन पे सारे आउट हो गए, वहां पे 210 रन उसने बना दिए। 210, अगर वो 15 ओवर और खेल जाता, 15 ओवर पड़े थे तो 300 रन आ जाना था। लेकिन जिंदगी में पहली दफा जिंदगी के अंदर मुझे विराट कोहली को, जिसको कहते हैं ना, देखने को दिल नहीं कर रहा था। पता नहीं चला विराट कोहली कब इतने रन हो गए, क्योंकि दूसरी तरफ वो इतना तेज खेल रहा था और ऐसे खेल रहा था। जब वो आउट हो गया तब देखो तो विराट कोहली भी 85 पे पहुंचा हुआ था। उससे पहले तो पता ही नहीं था कि विराट कोहली कैसे रन कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन इसके 200 रन के अंदर जितना हाथ विराट कोहली का है ना, उतना हाथ किसी का नहीं, जो उसने इसको खिलाया है। उसने इसको खिलाया, उसके बाद फिर आप सबको पता है क्या हुआ, 72nd 100, ओडीआई का भी 100, 3 साल के बाद विराट कोहली का आ गया। मैं इससे बढ़ के क्या बोलूं कि मतलब कि पूरे इंडिया की तो ईद हो गई है। सीरीज बेशक हार गई, लेकिन इस वक्त जश्न का माहौल होगा। क्यों? क्योंकि विराट कोहली का 72nd 100, पहले एशिया कप में आया 71st 100 T20 के अंदर, अब ओडीआई के अंदर भी आ गया है, और अनकड़ी अब टेस्ट मैच के अंदर भी आने वाला है। तो इससे बढ़ के क्या मुबारकबाद हो सकती है। What an innings by विराट कोहली है। निशान किशन फास्टेस्ट डबल 100, ये क्रिकेट की दुनिया के अंदर ये कोई पहली डबल 100 नहीं है। रोहित शर्मा के बल्ले से एक नहीं 2 दफा डबल 100 साइन है। 264 उन्होंने सबसे ज्यादा मारे थे। तो रोहित शर्मा, मार्टिन कप्टिल, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, फखर जमान के बाद ईशान किशन ने 210 का स्कोर लगाया, जो कि फास्टेस्ट ओडीआई 200 है। और शायद इंडिया के सिलेक्टर्स और इंडिया की टीम मैनेजमेंट को बताया कि नए बच्चों का जमाना है, नए लड़कों का जमाना है, छोड़ दीजिए जो माजी के अंदर हुआ था। ये वो टेम्पलेट है जिस टेम्पलेट की तरह आपको ओडीआई क्रिकेट को देखना पड़ेगा। तो इंडिया ने बनाया 409 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान के ऊपर जाना है। और साथ में विराट कोहली, जिसका सबको इंतजार था, 72nd ओडीआई सेंचुरी। टी20 में सेंचुरी आ चुकी थी, ओडीआई में भी सेंचुरी आ चुकी है। अब टेस्ट मैच खेलेंगे विराट कोहली, वहां भी टेस्ट सेंचुरी का इंतजार होगा, जो कि 2019 इन्हीं मैदानों इसी ऑपोजिशन के खिलाफ विराट कोहली ने 2019 में बनाई थी, जो कि विराट की लास्ट टेस्ट 100 थी। सो बहुत बहुत मुबारक हो। व्हाट एन अमेजिंग इनिंग्स, मजा आ गया देखने का, पैसा वसूल हो गया। क्योंकि ओडीआई क्रिकेट ना, साफ सी बात है, बड़ी बोरिंग फॉर्मेट लगने लगता है। या तो टेस्ट एक्साइटिंग लगता है अगर कंपैटिटिव क्रिकेट हो रही हो, या तो फिर टी20 एक्साइटिंग लगता है। लेकिन जिस तरह आज ईशान किशन ने खेला, उसने तो खुन्ने खोल दी है। वही कहता ना शोएब अख्तर, खुन्ने खोल। तो आज उसने खुन्ने खोल दी है। फील्डलेस अप्रोच, मास्टर ब्लास्टर टाइप इनिंग्स खेली। मतलब पलट के देखा ही नहीं ना कि बांग्लादेश कौन है, कोई क्लब लेवल के बॉलर्स हैं भाई, इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स हैं। लेकिन ईशान किशन ने आज इंडिया की टीम मैनेजमेंट को भी बताया कि भाई साहब, अब नए लड़कों का वक्त है। ये वक्त उन लड़कों का वक्त है जिनको अब इंडिया को ट्राई करना पड़ेगा। और आज इंडिया की एकदम से जो इनिंग्स थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ लगना शुरू हो गई थी जब ईशान किशन और विराट कोहली अपने फ्लो के अंदर थे। विराट कोहली की अगर आप सेंचुरीज की बात करें, 72 सेंचुरीज आ चुकी हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली अब दुनिया के सेकंड वो बल्लेबाज बन चुके हैं जिनके पास सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं। जनाब अभी 100 हो गया, और 10-12 मिनटों के बाद 150 पे, और उसके अगले कोई 20-25 मिनट के बाद जनाब वो 200 पे पहुंचा हुआ है। इतनी शानदार किस्म की हिटिंग, रेंज ऑफ शॉट्स उसके पास बहुत ही शानदार है। बैट फ्लो उसका वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। बैट फ्लो, जिस स्पीड के साथ बल्ला घुमाता है। और जी भाईजान, ईशान किशन और विराट कोहली 290 रन की पार्टनरशिप, वही तो थे कि उसके बाद ना अय्यर से कुछ हुआ, ना राहुल से कुछ हुआ। ठीक है, अक्षर ने 20 रन किए 17 बॉलों में, और 37 रन किए वाशिंगटन ने। ठाकुर ने कुछ नहीं, और मैं हैरान हूं, सिराज ने 2 बॉलें। भाई तू आउट हो जा, मार तो सही ना, मारने की कोशिश करें। कि कोहली ने देखे बहुत अच्छा साथ दिया। फर्स्ट 185 बॉल्स में किशन की, जैसे आप बता रहे थे, सेकंड 141 बॉल्स में किशन की। और वाकई हम गप्पे लगाते लगाते जैसे बैठे होते हैं, बंदा पार्क में गप्पे लगा रहा है, हमारे देखते ही जनाब उसका दूसरा 100 आया। ये थी इंटेंट, ये थी हंगर, ये थी डिजायर। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप इन बुढ़े बाबों में क्या निकाल रहे हैं इंडिया भी? व्हाट आर दे ट्राइंग टू फाइंड? ईशान किशन के आप देखिए किस तरह की शॉट्स उसने खेले हैं, लाजवाब। बांग्लादेश को कोई पता ही नहीं था भाईजान ये हो क्या रहा है हमारे पास। एक स्टेज आती है, फिर बंदा कहता है जनाब फिर आप जितना मारना मार लो, फिर जब थक जाओगे बता देना। तो वो स्टेज पे जाके बांग्लादेश
ने जाके वो विकेट कैच अच्छा पकड़ा है, लेकिन उससे पहले पहले ईशान किशन की शॉट्स किसी बॉलर को नहीं उसने छोड़ा, चाहे कोई स्पिनर है, कोई फास्ट है, कोई मीडियम फास्ट है, तस्कीन को पढ़ी, इबादत को पढ़ी, मुस्तफीज को, शकीब को, मेहदी हसन को। शकीब बहुत अच्छा बॉलर है, उसको इतनी मार उसको लगी है, छक्के देखें, चौके देखें, इतना शानदार पॉकेट रॉकेट साइज का ये। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।